लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सावशन सबको निपटा के वापस ब्लैकी के पास आ गया था और अब सावशन को देखकर ब्लैकी बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहता है कि बड़ी जल्दी आ गए, जिस पर सावशन कहता है कि ब्लैकी वेट करने के लिए थैंक यू। और अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि सावशन और ब्लैकी उस जगह से बाहर निकल जाते हैं जहाँ पर ब्लैकी सावशन से कहता है कि अब तुम पहले के मुकाबले बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुके हो। तब सावशन कहता है कि हाँ ये बात तो है, लेकिन अभी भी मेरी पावर से एक स्टेप दूर है मेरे प्रीवियस लाइफ के पीक लेवल के पावर को अचीव करने के लिए। उसके बाद भले ही सनफ्लावर सुप्रीम भी मेरे सामने क्यों ना आ जाए, मुझे उसे खत्म करने में कोई भी परेशानी नहीं होगा। जिस पर ब्लैकी कहता है कि तुम्हारा तो ठीक है, लेकिन मेरा कल्टीवेशन तो एकदम रुक सा गया है। तब सावशन कहता है कि टेंशन मत लो, मैं हूं ना, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है जिससे तुम एक ही दिन में ब्रेक थ्रू कर लोगे। जिस पर ब्लैकी कहता है कि उम्मीद है कि वो चीज मेरे लिए इनफ हो। और फिर ब्लैकी अपने मन में कहता है कि सावशन मुझे उम्मीद है कि तुम जल्द से जल्द और भी ज्यादा पावरफुल हो जाओगे, क्योंकि मेरी भी उम्मीदें तुम ही पे टिकी है। और अब सावशन और ब्लैकी सीधे इस फ्लाइंग शिप में चले जाते हैं जहाँ पर जोंग अभी भी सावशन की रियलिटी जान के सदमे में था और इसी चीज का मजा लेते हुए फैंग बहुत ही ज्यादा हंस रहा था। और अब हम देखते हैं कि सावशन और ये दोनों इस लड़की का होश में आने का वेट कर रहे थे। और अब ये लड़की जैसे ही अपनी आंखें खोलती है, ये लड़की सीधे सावशन से कहती है कि आखिर किस वजह से तुम लोगों ने मुझे किडनैप किया है और आखिर तुम लोग मुझसे चाहते क्या हो। तब सावशन इस सीरीज का सबसे लेजेंडरी डायलॉग कहता है कि तुम इस लायक नहीं हो कि मेरे लिए कुछ कर पाओ। तब ये लड़की इन दोनों से कहती है कि आखिरकार तुम दोनों इसका साथ क्यों दे रहे हो। जिस पर फैंग कहता है कि अरे दीदी चिल्ला क्यों रही हो, तुम्हें अपने आप ही सब कुछ पता चल जाएगा। तब ये लड़की और भी ज्यादा गुस्से में कहती है कि क्या तुम लोग ये नहीं जानते कि मैं किस फैमिली से बिलोंग करती हूँ। जिस पर सावशन कहता है कि हमें सब पता है, लेकिन तुम्हारे फैमिली के लोग मेरे जूतों के सोल के बराबर भी नहीं है। और अब ये सुनने के बाद ये लड़की बहुत ही ज्यादा गुस्से में सावशन की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचती है कि आखिरकार ये कमीना है कौन जो इतना ज्यादा बोल्ड और एरोगेंट है। और अब फैंग पूछता है कि सुप्रीम क्या मैं शिप को घर की तरफ मोड़ दूं। जिस पर सावशन भी कहता है कि हाँ, जितनी जल्दी हो सके फुल स्पीड में फैंग फैमिली में वापस चलो। और अब सीन चेंज होता है और हम एक दूसरे पैलेस को देखते हैं जहाँ पर एक आदमी बैठ के अपने नाखून घिस रहा था और तभी वहाँ पर एक और आदमी आ जाता है, जिसे देखकर ये आदमी कहता है कि मैंने जो कमांड दिया था उसके बारे में क्या न्यूज है। जिस पर यह आदमी कहता है कि सर आपने जो कमांड दिया था वो पूरी तरीके से फेल हो चुका है, क्योंकि मुरोंग डी को किसी मिस्टीरियस मैन ने एक्सक्लेबर सिटी में ही खत्म कर दिया है। जिसे सुनकर यह आदमी कहता है कि मेरे ख्याल से अब मुरोंग फैमिली भी दिन प्रतिदिन गार्बेज बनती जा रही है। अब ये दूसरा आदमी कहता है कि सर अब से इस मुद्दे को मुरोंग फैमिली के हेड ने अपने हाथों में ले लिया है। जिस पर यह आदमी कहता है कि ठीक है, तुम भी उन्हीं के साथ चले जाओ और पल पल की न्यूज मुझे मिलती रहनी चाहिए। जिस पर यह आदमी भी ओके सर कहता है। और अब यह आदमी अब अपने हाथों की ओर देखते हुए कहता है कि मुरोंग लोंग, अगर तुम भी अपने बेटे मुरोंग डी की तरह फेल हो गए तो फिर मैं पूरे मुरोंग फैमिली को ही इस रिलम से डिसअपेयर कर दूंगा। और अब सीन चेंज होता है और हम फैंग फैमिली को देखते हैं जहाँ पर फैंग फैमिली के हेड कह रहे होते हैं कि लोअर एन्यू में मौजूद सारे सेक्ट और फैमिली ने अपने अपने पावरफुल पर्संस को भेज दिया है। जिस पर फैंग भी कहता है कि और अब मुरोंग फैमिली ने भी आपको ढूंढने का प्लान बना लिया है। तब सावशन कहता है कि बहुत बढ़िया, इस बार सब के सब एक ही जगह पे मारे जाएंगे। जिस पर फैंग फैमिली के हेड कहते हैं कि सुप्रीम आपको इन बातों को इतने हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इस बार मुरोंग फैमिली की तरफ से खुद मुरोंग फैमिली के हेड आ रहे हैं जो कि कई साल पहले ही सुप्रीम बन चुके थे। और उनके बारे में रूमर्स तो ये भी फैला है कि जब वो एक सीक्रेट प्लेस पे पहुंचे थे तब उनको एक एंशिएंट ड्रैगन और एक गॉड एम्परर का ब्लड मिला था, जिसकी वजह से उनकी पावर अनबीटेबल हो गई। और अब ये सुनकर सावशन बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि ये हुई ना बात, अब कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिलने वाला है। और तभी हम ब्लैकी को देखते हैं जिसके मुंह से पानी का झरना बहने लगा था। अब सावशन ब्लैकी को उतारते हुए कहता है कि अभी कंफर्म नहीं हुआ है कि उस मुरोंग फैमिली के हेड के पास एंशिएंट पावर मौजूद ही होंगे। जिस पर ब्लैकी कहता है कि सॉरी, मैं एंशिएंट पावर के बारे में सुन के कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गया था। और अब फैंग कहता है कि पिताजी आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैंने अपनी आंखों से सुप्रीम के पावर को देखा है, इनके सामने मुरोंग तो क्या सनफ्लावर सुप्रीम भी कुछ नहीं है। जिस पर सावशन कहता है कि बिल्कुल सही, तुम्हें मुरोंग फैमिली से चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जिसे सुनते ही फैंग और भी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए कहता है कि सुप्रीम बताइए अब हमारा अगला प्लान क्या है, क्योंकि अब मैं भी अपने एक्साइटमेंट को रोक नहीं पा रहा। अब सावशन कहता है कि दरअसल अभी मेरा कोई भी प्लान नहीं है। जिसे सुनकर फैंग कहता है कि क्या। तब सावशन कहता है कि दरअसल मैं अभी कुछ दिनों के लिए ब्रेक ले रहा हूँ और तुम लोग भी कुछ भी नहीं करोगे, और हाँ इस बात का ध्यान रहे कि मुझे कोई भी डिस्टर्ब ना करने पाए। जिस पर फैंग कहता है कि लेकिन सुप्रीम हमने जिस लड़की को किडनैप किया है उसका अब आगे क्या करना है। तब सावशन कहता है कि ज्यादा कुछ नहीं, बस उसका ध्यान रखो। जिस पर ये दोनों भी ये सुप्रीम कहते हैं। और अब सावशन एक दूसरे कमरे में आ जाता है जहाँ पर वो अपने एंशिएंट पगोड़ा को निकाल के उसके अंदर चला जाता है। और अब वहाँ पर पहुँचते ही ब्लैकी खुशी से नाचने लगता है, क्योंकि सावशन ने ब्लैकी के लिए बहुत सारे पिंक क्रिस्टल जेट जुगाड़ कर दिए थे जो कि एक स्काई लेवल का स्टोन था। और अब देखते ही देखते ब्लैकी उन सारे क्रिस्टल जेट के ऊपर टूट पड़ता है और थोड़ी देर में उन सारे क्रिस्टल जेट को सफा चैट कर देता है, जिसकी वजह से अब ब्लैकी की पावर और भी ज्यादा इनहेंस हो गई थी। और
ये देखकर सावशन भी ब्लैकी के लिए खुश हो जाता है और अब सावशन भी मेडिटेट करना शुरू कर देता है, जहाँ पर वो फर्स्ट सुप्रीम के दिए हुए पावर्स को और भी अच्छे से कल्टीवेट करना शुरू कर देता है। और अब सीन चेंज होता है और हम एक दूसरे जगह को देखते हैं, जहाँ पर एक पोर्टल खोलते हुए एक लेडी आ जाती है और फिर वो कहती है कि अभी तक ये मुरोंग लोंग आया क्यों नहीं। लेकिन तभी वहाँ पर मुरोंग लोंग भी आ जाता है और फिर वो कहता है कि तुमसे मिले हुए 2 वर्ष हो गए, लेकिन अभी भी तुम पहले ही की तरह खूबसूरत हो। जिस पर ये लेडी कहती है कि मैं इन सारी बातों को सुनने के लिए यहाँ पर नहीं आई हूँ, तुम बस ये बताओ कि वो मिस्टीरियस लड़का कहाँ है। तब मुरोंग बताता है कि वो लड़का अभी फैंग फैमिली में है और ये सुनते ये लेडी सीधे जाने लगती है। तब मुरोंग लोंग इस लेडी को रोकते हुए कहता है कि क्या तुम ये जानना नहीं चाहोगी कि आखिरकार ये मिस्टीरियस लड़का है कौन। जिस पर ये लेडी कहती है कि चाहे वो जो कोई भी हो, मैं उसे किसी कागज की तरह कई टुकड़ों में बांट दूंगी। तब मुरोंग लोंग कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम पावरफुल हो, लेकिन वो लड़का भी एक फिजिकल कल्टीवेटर है और उसका नाम साओ चैन है। और तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि उस लड़के की उम्र और उसकी पावर बिल्कुल भी मैच नहीं करती है। उस लड़के को सबसे पहले जिन्नू रिलम में देखा गया था, जहाँ पर उस लड़के ने वहाँ पर अपनी एक अलग ही पहचान बनाई थी, जिसे सारे लोग स्काई लॉर्ड के नाम से जानते थे। और फिर इस लड़के ने पूरे जिन्नू रिलम को ही डोमिनेट करके अपने अंडर में कर लिया। जिस पर ये लेडी कहती है कि वाकई में इस लड़के में दम तो है। तब मुरोंग लोंग कहता है कि क्या तुम्हें इस लड़की की स्टोरी पे कुछ अजीब नहीं लगा। जिस पर ये लेडी कहती है कि आखिरकार क्या अजीब हो सकता है, जिन्नू रिलम वाले तो वैसे ही कमजोर हैं। और फिर ये लेडी बहुत ही ज्यादा शौक होते हुए कहती है कि क्या तुम ये कहना चाहते हो कि ये लड़का फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड है। तब मुरोंग लोंग कहता है कि इस लड़के की हरकत और इसका एटीट्यूड उस पर्सन से बहुत ही ज्यादा सिमिलर है जिसने पूरे स्वॉर्ड रिलम को ही अकेले डोमिनेट कर दिया था। जिस पर ये लेडी बहुत ही ज्यादा घबराते हुए कहती है कि क्या तुम उसी की बात कर रहे हो जिस फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड का नाम आयरन मास्टर था। तब मुरोंग लोंग कहता है कि तुम बिल्कुल सही समझे, लेकिन आयरन मास्टर की बॉडी को क्लाउड फ्लाई सुप्रीम ने पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था, लेकिन आयरन मास्टर की पावरफुल सोल कहाँ पे गई है किसी को भी नहीं पता। जिस पर ये लेडी कहती है कि क्या तुम ये कहना चाहते हो। जिस पर मुरोंग लोंग कहता है कि हाँ, मेरे ख्याल से साओ चैन ही वो इकलौता फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड है जिसने 9 रिलम को डोमिनेट किया था, क्योंकि एक वही आयरन मास्टर का डिसाइपल और सर्वशक्तिमान फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड था। और अब ये सुनते ये लेडी डर के मारे अपने पैर पीछे हटाने लगती है। जिस पर मुरोंग लोंग कहता है कि यहाँ पर एक और पॉसिबिलिटी ये है कि हो सकता है कि ये लड़का सुप्रीम संत का डिसाइपल हो। तब ये लेडी कहती है कि ये जानते हुए भी कि सामने कौन है, क्या तुम फिर भी ये करना चाहते हो। तब मुरोंग लोंग स्माइल करते हुए कहता है कि जरा सोचो, अगर हमें भी बॉडी टेम्परिंग मंत्रा का वो फार्मूला मिल जाए तो फिर हम लोग भी जो चाहे वो कर सकते हैं। और इस काम के लिए मेरे पास एक परफेक्ट प्लान भी है। अगर ये साओ चैन सच में फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड है तो फिर इमीडिएटली हम इस खबर को लुएनफी को देंगे, जिसके बाद लुएनफी साओ चैन को दोबारा मार के उसके बॉडी टेम्परिंग मंत्रा के फार्मूला को छीन लेगा। और अगर तुम ऐसा नहीं चाहती हो तो फिर हम लोग किसी तरह से उस साओ चैन को मार के इस एंशिएंट फार्मूला को आपस में बांट लेंगे और फिर हम दोनों इस वर्ल्ड के मोस्ट पावरफुल पर्सन होंगे और फिर हम इस पूरे वर्ल्ड में रूल करेंगे। लेकिन अगर अब भी तुम्हें मेरे प्लान पे कोई डाउट है तो फिर मैं क्लाउड फ्लाई सुप्रीम से भी हेल्प मांग सकता हूँ। जिस पर ये लेडी थोड़ी देर सोचने के बाद कहती है कि ठीक है, बताओ अब हमें आगे क्या करना है। अब मुरोंग लोंग कहता है कि बस 1 मिनट रुक जाओ। और अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि बहुत सारे सुप्रीम बहुत ही तेजी से शायद कहीं पे जा रहे थे। और अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि फाइनली ब्लैकी का थर्ड आई भी खुल जाता है और ब्लैकी भी पहले से कई गुना ज्यादा पावरफुल हो चुका था, जिसकी वजह से ब्लैकी का लुक अब और भी ज्यादा औसम लग रहा था। और अब ब्लैकी साओ चैन की ओर देखते हुए कहता है कि अभी तक क्यों नहीं जागा, जहाँ पर हम देखते हैं कि साओ चैन अपने मन के भीतर फर्स्ट सुप्रीम के दिए हुए स्क्रोल को कल्टीवेट करने की कोशिश कर रहा था। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।